अब देखिए रिसेंट एक हमारा नोटिफिकेशन आया डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी लाहौर हाई कोर्ट, उसके जो डीजी साहब हैं उन्होंने एक नोटिफिकेशन किया है जिसकी तारीख़ 22/6/2026 है और इस नोटिफिकेशन का नंबर 8786 है। उन्होंने इस नोटिफिकेशन में जितने भी सेशंस और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जजेस हैं उनको डायरेक्शंस दी हैं चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहिबा की तरफ से कि जितने भी पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं स्टे की, उनको 30 दिन के अंदर अंदर उनको डिसाइड करें। और उसके बाद एक तो आपको अंदाज़ा है कि जब कोई केस फ़ाइल होता है सिविल कोर्ट में, एक तो मेन केस होता है प्लेंट और उसके जवाब में रिटन स्टेटमेंट, मेन प्रोसीडिंग्स जो चल रही होती हैं वो एक, उसके साथ साथ कुछ एंसिलरी जो एप्लीकेशंस हैं, छोटे जो इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व करने के लिए, सपोज स्टे एप्लीकेशन है, अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन वगैरह हैं, वो इस तरह की। तो वो मेन केस वहीं पर रुका रहता है और वो जो एप्लीकेशंस हैं वही डिसाइड होने में बड़ा अरसा ले जाती हैं और उसको एक टूल के तौर पर भी अनफॉर्चुनेटली वो इस्तेमाल किया जाता है उस केस को लिंगर ऑन करने के लिए। इसीलिए वो कहते हैं कि जो सिविल केसेस हैं वो बड़ा अल्तवा में चले जाते हैं। तो एक तो वो जो प्रैक्टिस है उसको ख़त्म होना चाहिए और इसके ऊपर ये जो रीसेंट नोटिफिकेशन है इसका मकसद भी यही है। इस नोटिफिकेशन में चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जजेस हैं पूरे सूबे के, उनको ये हिदायत दी हैं कि जितनी भी एप्लीकेशंस पेंडिंग पड़ी हुई हैं आपके पास ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 की, और उसके अलावा भी जो एप्लीकेशंस हैं उन एप्लीकेशंस को फौरी डिसाइड करें 30 दिन के अंदर अंदर। उस नोटिफिकेशन में उन्होंने सिर्फ ये डायरेक्शन नहीं दी, उन्होंने कहा कि इसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो भी सबमिट करें। तो आपका जो क्वेश्चन था कि स्टे बेसिकली कितने अरसे तक चलता है, तो ये अनफॉर्चुनेट है कि होता यही है, होना यही चाहिए। मेरे सामने ऑर्डर 39 रूल 1 2 सीपीसी वो जो है वो मैंने ओपन किया हुआ है, खोला हुआ है। उसमें ऑर्डर जो है रूल 2A वो कहता है कि 15 डेज़ अगर वो डिफेंडेंट नहीं आता तो वो स्टे जो है वो उसको वो ख़त्म कर दिया जाए, और अगर वो आता है 2B रूल था जो कि ओमिट हो गया, वो कहता था कि 6 महीने के अंदर अंदर। लेकिन हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेट ये है कि उसको डिसाइड नहीं किया जाता, एक अरसे तक मेन केस वहीं पर पड़ा हुआ है और स्टे जो एप्लीकेशन है वही डिसाइड नहीं हो पाती, वही चल रही है 6 महीने साल में। वो तरीका ये होता है कि एक पार्टी ने एप्लीकेशन दी, दूसरी पार्टी उसका जवाब जमा करवाएगी और वो जवाब जमा करवाने के लिए भी कई तरीक़े ले जाती है। उसके बाद एक पार्टी ने उसके ऊपर आर्ग्यू करना है, उसके बाद दूसरी पार्टी ने, तो दोनों पार्टीज़, एक पार्टी कोशिश कर रही होती है, जिसका पोजेसन नहीं होता वो बेचारी कोशिश कर रही होती है कि इसका जल्दी फ़ैसला हो। दूसरी पार्टी जिसका पोजेसन होता है वो कहती है कि जितना मर्ज़ी इल्तवा में जाए हमें कोई, हम तो इन पोजेसन हैं। तो वो फिर उसको लिंगर ऑन करते हैं। तो कानून में तो लिखा हुआ है, टाइम फ्रेम भी दिया हुआ है, लेकिन उस तरह चीज़ें वो तय नहीं होती। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये उसी मकसद के लिए है, आपका भी या किसी भी लिटिगेंट का, हमारे सुनने वालों का कोई केस को पेंडिंग है और उसमें एप्लीकेशनों के ऊपर वो चलाया जा रहा है मामला, और वो एप्लीकेशनें डिसाइड होने में 4 माह हो गए हैं, 6 माह हो गए हैं, वो नहीं डिसाइड हो पा रही। तो ये जो रिसेंट नोटिफिकेशन है डेटेड 22/6/2026 इशूड बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी लाहौर हाई कोर्ट, उसके जो डीजी साहब हैं उन्होंने जो जारी किया है नोटिफिकेशन नंबर 8786, उसका हवाला देकर और अपनी उस एप्लीकेशन में वो मेंशन करें कि जनाब इसकी रोशनी में 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो उसको डिसाइड करें।